से मंत्रिमंडल का विस्तार कर लेंगे, लेकिन ये मामला तो और लटक गया। क्या बेचैनी है क्या बीजेपी के खेमे में, शायना एनसी? सबसे पहले तो मैं पूछना चाहती हूँ कि दल बदल कानून है क्या, एंटी डिफेक्शन लॉ है क्या? यहाँ लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। मैं याद दिला दूं कि 2014 में हम लोग साथ में गए थे इलेक्शन में। उसके बाद 2019 में सबसे लार्जेस्ट पार्टी था भारतीय जनता पार्टी। हम जानते हैं कि शादी विवाह के बाद दुल्हन कैसे भाग गई दो लोगों के साथ जिनकी कोई विचारधारा नहीं। तो सत्ता का मोह माया नहीं था तो क्या था? तब हमने कोई बगावत नहीं की, हमने कोई प्रश्न नहीं उठाया, क्योंकि ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस मेजॉरिटी उन्होंने स्थापित की और उन्होंने सरकार चलाई। भले ये महाविनाश आघाड़ी हो या महाविकास आघाड़ी हो, जनता के साथ अन्याय तो हुआ ही था। उसके बाद कट टू अभी आप देखिए कि जब एकनाथ शिंदे जी एक अंदरूनी मामले को लेके शिवसेना के साथ उनके जो विधायक निकल के आए, वो क्यों निकल के आए? क्या विचारधारा में तालमेल नहीं था? क्या उनके नेतागण को लेके एक प्रश्न चिन्ह उठ रहा था? क्या अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और भ्रष्टाचार को लेके सवाल उठ रहे थे? ये सभी सवालों का जवाब हम नहीं देंगे, लेकिन हाँ ज़रूर जब 50 विधायक निकल के आते हैं तो 2/3 मेजॉरिटी बनता है और दल बदल कानून की हम यहाँ बात करते हैं। मैं मानती हूँ कि लीगल एक्सपर्ट्स के पास ये सभी सवालों का जवाब है। आदरणीय कोर्ट्स में ये मामला दाखिल किया गया है, लेकिन मैं सिर्फ आपको आश्वासन देना चाहती हूँ कि एकनाथ शिंदे जी हो या देवेंद्र फडणवीस हो, भारतीय जनता पार्टी हो या एकनाथ शिंदे के शिवसेना हो, हम यहाँ काम करने आए हैं और महाराष्ट्र के जनहित के साथ कोई अन्याय न हो, इसलिए एक स्थिर सरकार, नेतृत्वशील सरकार और प्रगतिशील सरकार देना यही हमारा लक्ष्य रहा है। आप विश्लेषण कर सकते हैं, अशोक जी अपनी टिप्पणी दे सकते हैं, लेकिन जब वो टिप्पणी देते हैं तो सोचेगा कि अलायंस में कौन था, किसने अपने विचारधारा को फेंका और फिर सिर्फ सत्ता के मोह माया के लिए, सत्ता में बैठने के लिए कठपुतली के जैसे। सिंपल सा मासूम सा सवाल है आपके लिए। एक 10 सेकंड भाऊ एक सेकंड अभी आ रहा हूं बस। बड़ा मासूम सा सवाल है। अभी शायना एनसी ने बड़े मजेदार अंदाज में शुरुआत की कि वो दुल्हन भाग गई मंडप से। आप की दुल्हन बार बार भाग क्यों जाती है? महाराष्ट्र में भाग गई, अब बिहार में भाग गई शादी के बाद। ये हो क्या रहा है बीजेपी के साथ? ये भारतीय जनता पार्टी के पास सत्ता का मोह माया नहीं है। हमारे पास एक विचारधारा है, एक हिंदुत्व है, जस्टिस टू ऑल एंड अपीजमेंट टू नन। एक नेता है नरेंद्र मोदी जी, जिनको लेके पूरे देश में क्या विश्व में चर्चा होती है उनकी लोकप्रियता को लेके। तो हम कहीं भी सिर्फ सत्ता में बैठने के लिए बगावत नहीं करने वाले हैं, सत्ता में बैठने के लिए महाराष्ट्र की जनता के साथ अन्याय नहीं करने वाले हैं। लेकिन जब एक माहौल और एक वातावरण बनता है जहां एक पार्टी के नेतागण ही तय करते हैं कि उनको नहीं रहना है उस दल में जहां विचारधारा तो खो बैठे हैं, लेकिन वहां जहां उन्होंने सिर्फ कॉम्प्रोमाइज की राजनीति की है, तो स्वागत है उनका। लेकिन स्वागत है उनका कि आदरणीय कोर्ट ने भी इसका कॉग्निसेंस लिया है और सोच विचार के साथ वो अपना फैसला देंगे। नहीं, मेरा सवाल दूसरा था कि महाराष्ट्र में मंडप से दुल्हन भाग गई आपकी और बिहार में शादी के 2 साल बाद भाग गई। ऐसा क्यों है? बार बार क्यों भाग जाती हैं दुल्हन? जो लोग सत्ता के मोह माया के लिए, जो अमन जी, मैं समझी आपका सवाल, मैं शायद जवाब नहीं देना चाहती थी, लेकिन आपने दोबारा पूछा तो मैं जवाब भी दे दूं। कि जब आपको सिर्फ सत्ता का मोह माया है, सिर्फ पैसे का लेन देन है, तो स्वाभाविक रूप से आप भागो क्या, आप आपके विचारधारा को भी फेंक देंगे। और यही हुआ है बिहार और महाराष्ट्र में। ओके अशोक।